स्वयं सहायता समूहों में 2023-24 में नई नौकरियां आने वाली है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। स्वागत है आप सभी समूह की दीदी का इस वीडियो में। तो दीदी लोग आप सभी इस वीडियो को अच्छे से एंड तक देख के समझ लीजिए क्या कुछ मैं आपको जानकारी बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे 15 नौकरियों के बारे में जो 2023 और 2024 में समूहों में आएंगी। वो नौकरियां कौन कौन सी होंगी और कैसे समूह की दीदियों को मिल पाएंगी। देखिए, समूह पहले से भी बहुत सारे चल रहे हैं। बहुत दीदी कैडर के पद पर भी लगी हैं और बहुत दीदी जो हैं इसमें नौकरियां पाई हैं, कार्य कर रही हैं। लेकिन अभी आपने सुना होगा कि कुछ नए समूह भी बनाए गए हैं, तो अभी उन दीदियों को जानकारी नहीं है। अगर आप नया समूह बनाई हैं तो आप इस वीडियो को विशेष तौर पर एंड तक जरूर देखिएगा। तो दीदी यहाँ पर सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि समूह में क्या नौकरियां मिलती हैं, समूह स्तर पर आप किन किन नौकरियों को प्राप्त कर सकती हैं, ग्राम स्तर में कौन कौन सी नौकरियां होती हैं, ग्राम स्तर पर कौन कौन सी नौकरियां पा सकती हैं, और सीएलएफ में कौन कौन सी नौकरियां होती हैं, वहां पर आप नौकरियां कैसे पा सकती हैं। ठीक है, तो तीनों तरह से हम नौकरियों के बारे में आपको बताएंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी समूह से रिलेटेड, ग्राम से रिलेटेड, गांव स्तर की सरकारी योजनाएं और नौकरी से रिलेटेड जानकारी हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले दीदी देखिए, अगर आपने नया समूह बनाया है तो अगर आपके गाँव में आपका नया समूह है लेकिन पहले से समूह चल रहे हैं तो उन दीदी लोग से आप जानकारी जरूर बनाइए कि क्या कुछ चल रहा है समूहों में, कौन कौन दीदी नौकरियां पाई हैं और किस किस पदों पर पाई हैं। फिर आप इस वीडियो को पूरा जो सुनेंगी तो आपको पता चलेगा किस प्रकार की नौकरी है। तो जब आप अपने गांव में पता करेंगी, ब्लॉक से पता करेंगी, तो आपको जानकारी होगी कि आपके गांव में कौन कौन से पद अभी नहीं भरे गए हैं, खाली हैं और उन पर पद भरने के लिए वैकेंसी आएगी। ठीक है, और अगर आपका नया समूह है और आपके गांव में पहले से बिल्कुल भी कोई समूह नहीं बना था, पहली बार आपके गांव में समूह बने, तो आपके गांव में ढेरों नौकरियां आएंगी। जितनी भी अभी तक नौकरियां पुराने समूहों को मिली हैं वो सब आपके गांव में आएंगी। अब कौन कौन सी नौकरियां समझिए। सबसे पहले मैं समूह की बताती हूँ। जैसे आपके गाँव में वह बहुत सारे समूह बने होंगे, तो समूह के अंदर क्या होता है, जैसे आपने अपना खुद का एक समूह बनाया तो समूह में सबसे पहले तो 3 पदाधिकारी होते हैं, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष समूह की होती है। इनका कोई मानदेय नहीं होता है, बस ये केवल अपने समूह की नेता बनती हैं और समूह को चलाने का कार्य करती हैं। लेकिन समूह में एक बीके का पद होता है जो कि रजिस्टर लिखने के लिए होती है, और बीके अपने समूह की दीदी में से कोई एक दीदी सबकी सहमति से चयनित होती है कि हाँ दीदी आप अपने समूह के रजिस्टर लिखिएगा। तो ये जो बीके की समूह में नौकरी है, इसके लिए कोई आवेदन नहीं होता है। इसमें समूह की सब दीदी आपस में ही मीटिंग में ही तय कर लेती है कि कौन दीदी रजिस्टर लिखेगी, उसका नाम बीके के पद पर लिख लिया जाता है। और समूह की पदाधिकारी और दीदियां मिलकर आपस में ही तय कर लेती हैं कि हाँ जो बचत आएगी और उसमें जो ब्याज मिलेगा, उसमें ब्याज में से दीदी को एक मीटिंग का 10 रुपया रजिस्टर लिखने का दिया जाएगा। 10 रुपया एक मीटिंग का मिलता है, और महीने में 4 या 5 मीटिंग होती है, क्योंकि साप्ताहिक बैठक होती है सप्ताह में एक बार, तो 10 रुपया एक मीटिंग का देते हैं। इसके लिए ना कोई आवेदन है ना कुछ है, ये अपने आप से कर लेना होता है। इसके अलावा समूह की दीदियां और नौकरियों में फार्म भर सकती हैं। ठीक है, तो और नौकरियां क्या क्या होती हैं, क्योंकि अब समूह ग्राम संगठन में जुड़ेगा। ठीक, तो अब नौकरी में ग्राम संगठन से जुड़ने के बाद और नौकरियों पे आवेदन कर पाएंगी, क्योंकि बाकी नौकरी पे आवेदन करने के लिए समूह का ग्राम संगठन में जुड़ा होना बहुत जरूरी है। अगर आपका पहले से कोई ग्राम संगठन गांव में बने हैं पंचायत में, अपने समूह को उस ग्राम संगठन में जुड़वा लीजिए। और अगर आपके गांव में कम से कम 5 समूह बने हैं पर ग्राम संगठन नहीं है, तो पांचों मिल करके अपना एक ग्राम संगठन बना लीजिए। इसके लिए अपने ब्लॉक पे जाके बीएमएम से बात कीजिए। तो ग्राम संगठन से क्या होता है, ग्राम संगठन के भी 5 पदाधिकारी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उप सचिव होते हैं। इनकी भी कोई जो सैलरी और मानदेय नहीं होता, ये केवल ग्राम संगठन को चलाने का कार्य करते हैं। पर ये लोग और बाकी समूह की सब दीदी नौकरियों में आवेदन करती हैं। अब
जो ग्राम संगठन है उसका भी एक बीके होता है, वीओ बुक कीपर। तो वीओ बुक कीपर के लिए आवेदन होता है, ग्राम संगठन में ही आवेदन करना है और ब्लॉक से बीएमएम, क्लस्टर से जो भी अध्यक्ष पदाधिकारी और ग्राम संगठन के पदाधिकारी मिलकर फिर वीओ बीके के लिए जो आवेदन आए हैं उन दीदियों का अपना छोटा मोटा एग्जाम लेना चाहे या इंटरव्यू लेना चाहे वो ले सकती हैं अपने ही स्तर पर, ग्राम संगठन स्तर पर। और जो दीदी जागरूक होशियार होगी, पढ़ी लिखी होती है, उसको वीओ बुक कीपर के पद पर चयनित कर दिया जाता है। फिर उसका नाम ऊपर भेज देते हैं और लिस्ट में जाने के बाद उस दीदी का ट्रेनिंग पर भेजा जाता है और ट्रेनिंग करा दी जाती है उसकी। फिर वो ग्राम संगठन के रजिस्टर लिखती हैं। तो एक ग्राम संगठन का रजिस्टर लिखने के लिए 400 या 500 रुपया ही दिया जाता है, क्योंकि ग्राम संगठन की मीटिंग जो है सब महीने में एक बार या 2 बार ही होती है बस। तो ये हो गया वीओ बुक कीपर, इसका आवेदन और ट्रेनिंग होता है। अब क्या है कि ग्राम संगठन में और भी पद आते हैं, ठीक है, जैसे कि आजीविका सखी, ठीक, समूह सखी। समूह सखी वैसे समूहों के लिए कार्य करती है, पर ग्राम संगठन उसके कार्यों का मूल्यांकन करता है। और ग्राम संगठन अगर नहीं भी बना है तब भी समूह सखी का पद होगा और वो चयनित हो जाएगी। समूह सखी समूह बनते ही चयनित हो जाती है। अगर 5 समूह बन गए हैं तो उन्हीं 5 समूहों में से कोई एक दीदी समूह सखी बना दी जाती है और वो काम शुरू कर देती है। जब काम शुरू हो जाता है तब बाद में उसकी ट्रेनिंग वगैरह होती रहती है। बाद में उसको ट्रेनिंग पे भेज देते हैं, किसी की 6 महीने बाद, किसी की 1 साल के बाद। तो अगर आपके गाँव में 5 समूह हैं और कोई समूह सखी नहीं है तो ब्लॉक पे जाकर कोई दीदी अपना बात करके बीएम से समूह सखी के पद पर लग सकती है। समूह सखी का जो कार्य होता है, समूहों की बैठक करवाना, उनको बताना कैसे मीटिंग करनी, कैसे रजिस्टर लिखने, रजिस्टर उनके लिखवाना, ये सब कार्य होता है। बाकी समय समय पर उसकी ट्रेनिंग होती रहती है और ट्रेनिंग में उसको सिखाते बताते रहते हैं कैसे कार्य करना है। और अब तो समूह सखी को लोकोस ऐप दे दिया गया है जिस पर वो समूह के सारे कार्य करेगी। बहुत सारे कार्य जो ब्लॉक जाके करने पड़ते थे अब समूह सखी करेगी। जैसे समूह का गठन करना हो, समूह दीदी को हटाना हो, जोड़ना हो और नाम बदलना हो, जो कुछ भी है वो सारे काम लोकोस ऐप पर करेंगी। तो इस प्रकार से अब ग्राम संगठन में आजीविका सखी, पशु सखी, कृषि सखी, देखिए, और FLCRP, ICRP, मनरेगा मेट, ये सब जो पद होते हैं वो ग्राम संगठन से होते हैं। तो ये सब पद जो है समय समय पर आते रहते हैं, इसकी वैकेंसी आती रहती है। जरूरी नहीं कि सब जगह एक ही साथ इकट्ठी आ जाए, पर आएगी। आपके नए समूह बने हैं तो ये वैकेंसी भी आएंगी। ठीक, जागरूक रहिए, होशियार रहिए। जहाँ शौचालय केयर टेकर अगर मतलब कहीं कहीं ऐसा होता है कि छोड़ दिया है काम तो वहाँ नया भी लग सकता है। ये जहाँ बिल्कुल नया बना है तो उसका भी पद हो सकता है। इसी तरह से बैंक सखी है, बीसी सखी हैं। बीसी सखी के फॉर्म फिर से निकले हुए हैं। जहाँ जहाँ पद खाली वहाँ वहाँ वैकेंसी भरी जा रही है। वीडियो मैंने बना दी है और उसको जाकर के देख लीजिएगा। और कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए मैंने वीडियो बना दी कि OTP नहीं आ रहा है, कि फॉर्म ऐप नहीं खुल रही है, ये सब भी मैंने वीडियो बना दी। देखिए जाकर IABF के एग्ज़ाम जो होता है बीसी सखी का, उस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है, वो भी आपको मिल जाएगी। तो जाकर के ज़रूर देखेगा चैनल पर। इसके अलावा अब CLF की बात करें तो CLF में भी क्या है, वहाँ पर भी आपका CLF में भी पदाधिकारी होती हैं, अध्यक्ष सचिव, उपाध्यक्ष, उप सचिव, ये सब होती हैं। उनको मानदेय कहीं कहीं पे मिलता है, किसी किसी CLF में, किसी किसी CLF में पदाधिकारियों को मानदेय नहीं भी मिलता है। वहाँ पर भी एक BK होती है, मास्टर BK, MBK, CLF बुक कीपर। उसको जो है 4,000 से लेके 7,000 रुपये महीने का मानदेय मिलता है, क्योंकि वो बड़ा संगठन है, वहाँ रजिस्टर लिखने होते हैं। उसका भी आवेदन होता है और उसका लिखित परीक्षा होती है, इंटरव्यू होता है, फिर उसका ट्रेनिंग होता है। उसके बाद वो अपने CLF में नहीं किसी दूसरे CLF में चयनित की जाती है। ठीक है, तो वहाँ पर भी होते हैं पद, कई सारे होते हैं। IPRP है, ICRP है, VOCRP है, BRP है, CLF CRP है। ये सारे पद जो होते हैं CLF से होते हैं। तो ये सब महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर इन सभी नौकरियों के बारे में अलग अलग आपको जानना है और इनकी योग्यता, कार्य, मानदेय जानना है, सब पर मैंने अलग अलग वीडियो बना रखी। चैनल के ऊपर जाइए, विजिट कीजिए, वहाँ बहुत वीडियोस मिलेंगी, आप देखिएगा। इसके अलावा और भी पद होते हैं, विद्युत सखी है, स्वास्थ्य सखी है, ठीक है, बहुत सारे पद हैं। ऐसे उद्योग सखी है,
ऐसे और नए पद भी सृजित होते रहते हैं। इसी के अलावा आपके जो है इस समूहों में और भी कई सारे पद आते रहेंगे और भी जो भी नई नई अपडेट होती है समूह से रिलेटेड, हम उस पर लगातार वीडियोस बना के आप तक जानकारी पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं। विशेषकर हमने ये वीडियो इसलिए बनाई है ताकि जो भी नए समूह हैं वो एक ही वीडियो में समझ जाएं कि उनके यहाँ भी इस तरह से वैकेंसी आएगी और आप लोग जरूर से इसमें आवेदन करने के लिए जागरूक रहें। और बहुत जो भी नए समूह बने सब में इस तरह से वैकेंसी आने वाली है, जो कि पिछले समूहों में वैकेंसी आई है। तो अपने ब्लॉग से जानकारी बनाए रखें, जागरूक रहें, पंचसूत्र का पालन जरूर करें, क्योंकि जो समूह पंचसूत्र का पालन करेगा 6 महीना पुराना हो जाएगा, आवेदन करने के योग्य हो जाएगा। पंचसूत्र का पालन नहीं है, आपकी बैठकें ठीक नहीं हो रही हैं, आपका कार्य अच्छा नहीं है, तो फिर आप कैसे आगे बढ़ पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।